हाँ, तो हम कहाँ थे। मेरी आत्मा फिर से मेरे शरीर के अंदर पहुंच चुकी है। समय बीतता है पर मैं अभी भी मेरे शरीर के अंदर कैद था। मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैं फिर से अपने शरीर के पिंजरे से आजाद होना चाहता था, पर साथ ही बेबस भी था, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि ये मेरा साथ क्या हो रहा है। कभी मैं शरीर के अंदर तो कभी बाहर। ये कैसी कश्मकश थी जो मेरी सोच से परे थी। लेकिन काफी समय के बाद वो समय आता है जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। मैं शरीर के बंधन से फिर आजाद होता हूँ, और अब मेरा सबसे पहला काम था राहुल के पास जाना। और मैं यही करता हूँ। मैं अपनी पूरी ताकत के साथ भागता हूँ और वहीं जाता हूँ जहां मैंने राहुल को छोड़ा था। रात हो चुकी थी। मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि राहुल मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। मैं अपनी नजरें उस पार्क के चारों ओर घुमाता हूं, पर मुझे कहीं भी वो दिखाई नहीं देता। और मैं नाराज होकर एक बेंच की ओर बैठने के लिए चलता हूं कि कोई मेरे कंधे पे हाथ रखता है, और मैं पीछे मुड़कर देखता हूं कि एक बहुत तेज मुक्का मेरे जबड़े पे आकर लगता है, और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाता है और मैं जमीन पर गिर जाता हूं। कुछ देर बाद मेरी आंखें खुलती हैं और मैं देखता हूं कि मैं अभी भी जमीन पर पड़ा हुआ हूं और मेरे सामने राहुल खड़ा है। मैं अपनी जगह पर खड़ा होता हूं और राहुल को कहता हूं, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था कि अचानक किसी ने मुझे मारा और मैं जमीन पर गिर गया। तुम कहाँ थे और वो बच्चा कहाँ है? और तुमने किसी को मुझे मारते हुए देखा? क्योंकि हमें बस आत्मा ही मार सकती है। मैंने राहुल से सवाल पूछा। वो अपनी नजरें झुकाए खड़ा रहा और उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैं फिर से राहुल को कहता हूँ, क्या बात है राहुल? वो धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाता है। उसकी आंखें लाल थी, मानो उनमें खून उतर आया हो। उसके चेहरे पर गुस्से की एक झलक थी। क्या हुआ राहुल? बात क्या है? वो जवाब देता है, मुझे पता चल चुका है कि मेरा कातिल कौन है। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। कौन है वो? राहुल कुछ देर बाद खामोश रहता है और फिर मुझे चीख कर कहता है, वो तुम हो। मुझे मारने वाला और कोई नहीं बल्कि तुम हो, और मुझे सब पता चल चुका है। ये सुनकर मैं कुछ देर के लिए सहम गया। राहुल ये कैसी बातें कर रहा था? क्या उसे कुछ हो गया था? भला मैं उसे क्यों मारूंगा? और मैंने उसे नहीं मारा। ये सब क्या हो रहा था? मैं राहुल को दिलासा दिलाता हूं कि मैंने तुम्हें नहीं मारा। विश्वास करो राहुल, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं तो ये तक नहीं जानता कि तुम मर भी चुके हो। प्लीज राहुल, मेरे ऊपर विश्वास करो। पर वो नहीं मानता और मेरे पास आकर मेरे गिरेबान को पकड़ता है और कहता है, बहुत हुई तेरी नौटंकी। हम दोनों आत्मा हैं और हमें कोई नहीं देख सकता। हम दोनों मर चुके हैं, पर अब मैं तेरी आत्मा को तब तक तड़पाता रहूंगा जब तक कि तेरी आत्मा के प्राण ना निकल जाए। यह कहते ही राहुल मुझ पर लात घूंसों की बौछार कर देता है। मैं उसके हर बार को बचाव करता रहता हूँ और अपनी बेगुनाही के लिए उसके सामने गिड़गिड़ाता हूँ, पर उस पर कोई असर नहीं होता। कुछ देर बाद वो थक जाता है और जमीन पर बैठ जाता है, और मैं भी थक कर उसके पास बैठता हूँ। वो मुझे हाँफते हुए कहता है, तुमने मुझे किस मकसद से मारा था पवन? मैं फिर उसे कहता हूँ, मेरा यकीन करो राहुल, मैं इस बारे में नहीं जानता। तुम किस बुनियाद पर मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हो? फिर वो मुझे बताता है, तुम्हारे जाने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अंधा बच्चा मुझे आवाज देता है। मैं कुछ देर तो उसे इग्नोर करता हूँ, पर जब वो जाने लगता है तब मुझे एहसास होता है कि मुझे अकेले ही हिम्मत करके अपने घर जाना चाहिए। मैं उसे आवाज देकर रोकता हूँ। वो मुझे धमकी देता हुआ कहता है
या तो कोई काम की बात करो या मुझे जाने दो। फिर मैं उसे अपने घर का पता बताता हूँ और कहता हूँ कि तुम्हें वहाँ पर कुछ काम करता होगा जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो, और बदले में मैं तुम्हें पैसे दिलवा दूंगा। वो मान जाता है और उसे रास्ता बताते हुए मेरे घर तक का मैं उसे ले जाता हूँ। वहाँ पहुँचकर वो कहता है कि अब काम क्या है साहब। मैं उसे 1 मिनट रुकने के लिए कहता हूँ और घर के अंदर जाता हूँ। दीवारें मुझे रोक सकती थी। मैं दीवारों को चीरते हुए घर के अंदर जाता हूँ और देखता हूँ कि घर के अंदर खामोशी थी। पूरे घर में सन्नाटा पसरा था। मुझे लगा घर में कोई नहीं है। तभी मुझे पायल के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। कितने दिनों के बाद मैंने पायल को हंसते हुए देखा और उसको सुना। मैं बहुत खुश था और उसे और जाता हूँ जहाँ पायल से हंसने की आवाज़ आ रही थी। वहाँ जाकर देखता हूँ, उसे देख मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। शरीर में अजीब सी बेचैनी होने लगी। पायल एक बिस्तर पर आकाश की बाहों में लिपटी हंस रही थी और दोनों एक दूसरे को चूम रहे थे। ये मेरा वहम था या हकीकत, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे मरे 6 महीने ही हुए थे और पायल मुझे 6 महीने में ही भूल चुकी, और आकाश उसे अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता था। ये सब देखकर मेरे दिल में गुस्सा था, पर दिमाग में ये सोच थी कि दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। मैं वहाँ से वापस जाने का मन बनाता हूँ और वहाँ से जाने लगता हूँ कि आकाश पायल को कहता है, हमने जो सोचा था वो तो नहीं हुआ, पर हमारे रास्ते का कांटा निकल गया और हमें कुछ करने का भी नहीं पड़ा। पर आकाश उसे ब्लैकमेल कर क्या कर रहा था, वो हमारे लिए अभी भी खतरा है, और वो जो कह रहा है वो सच हुआ तो खेल बदल सकता है। खेल हमारे हाथ में ही है पायल। बस एक बार हमें वो मिल जाए तो हम चैन से हमारी प्यास बुझा सकते हैं। पवन ने हमारे रास्ते से राहुल को हटाया और हमें खुलकर एक दूसरे से प्यार करने की आज़ादी दी। अब बस एक पड़ाव बाकी है और हम सब मुसीबतों से आज़ाद। ये सब सुनकर मेरे हाथ पैर ठंडे हो चुके थे। इतना बड़ा विश्वासघात, और इसमें पवन भी शामिल है। मैं गुस्से में घर से बाहर आता हूँ और घर से बाहर आते ही दीवार पर लगी हमारी फैमिली फोटो पर गुस्से से एक मुक्का मारता हूँ जिसमें पायल और आकाश थे। बाहर आकर देखता हूँ वो अंधा बच्चा बाहर ही खड़ा था। वो मेरी आहट पाकर मुझे कहता है, तो साहब मुझे बताइए मुझे करना क्या है। मैं उसे कहता हूँ जिस काम के लिए मैं उसे वहाँ लाया हूँ वो हो चुका है, अब वो जा सकता है। पर वो कहता है मैंने उसका समय बर्बाद किया तो उसे कुछ पैसे चाहिए। मैं उसे पैसे कैसे दे सकता था, तो मैंने उसे गुस्से में वहाँ से जाने के लिए कहा और उसे वहीं पर छोड़कर यहाँ चला आया और तुम्हारा इंतज़ार करने लगा। अगर तुम आए तो मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे, और तुम वापस आए और आगे तुम जानते ही हो क्या हुआ। ये बातें सुनकर मैं राहुल से कहता हूँ तुमने 2 गलतियाँ की है। पहली, मुझ पर शक करके, दूसरी उस बच्चे को तुम्हारे घर के सामने छोड़ने की। राहुल का घर के दरवाजे की डोर बेल बजती है और आकाश दरवाजे की ओर दरवाजा खोलने के लिए आता है कि आते वक्त उसकी नज़र दीवार पर टंगी उसी फोटो पर पड़ती है जिसे राहुल जाते वक्त मुक्का मार कर गया था। उस फोटो पर क्रैक था। आकाश को अजीब लगा। तभी घर के अंदर से पायल की आवाज़ आती है कि आकाश दरवाजे पर कौन है। हाँ, मैं देखता हूँ। और आकाश दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। वो दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि वही अंधा बच्चा खड़ा था। आकाश उसे पूछता है, हाँ बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं साहब, बस मुझे यहाँ आने के लिए कुछ पैसे चाहिए। मेरा इतना वक्त खराब हुआ है तो मुझे कुछ तो दो। मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? अरे साहब, एक दूसरे साहब मुझे यहाँ लेकर आए और पता नहीं अचानक से वो कहाँ चले गए। वो मुझे यहाँ किसी काम से लेकर आए थे, पर उन्हें मुझसे कोई काम तो करवाया नहीं, पर मेरा समय जरूर खराब किया। वो आप ही के दोस्त होंगे शायद,
तो साहब मुझे कुछ पैसे दे दो और फिर मैं यहाँ से चलता हूँ। आकाश को उस बच्चे की बातें अजीब लगती हैं और वो उससे पूछता है, क्या तुम उसे पहचान सकते हो? अरे साहब देखो, मैं तो अंधा हूँ तो देख कैसे सकता हूँ, मैं बस उसे सुन पा रहा था। आकाश को उसकी बातों पर कुछ शक होता है और वो उसके सामने अपना हाथ हिलाकर दिखाते कि कहीं ये बच्चा उसे झूठ तो नहीं बोल रहा। कि तभी अंदर से पायल भी आ जाती है और आकाश और उस बच्चे को देखकर कहती है, अरे आकाश, ये बच्चा कौन है? आकाश पायल के पास जाता है और बताता है कि मैं नहीं जानता, पर इसका कहना है कि इसे यहाँ कोई लेकर आया है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, अंदर चलो, मैं इसे भी अंदर लेकर आता हूँ। फिर पायल अंदर चली जाती है और आकाश उस बच्चे को अंदर लेके आता है, जहाँ पर वो उसका नाम पूछते हैं और वो बच्चा उसे अपना नाम चीना बताता है। आकाश एक मनोचिकित्सक था, तो चीना को धीरे धीरे अपनी बातों में उलझाकर उससे सब उगलवाना चाहता था, पर चीना के पास बताने के लिए कुछ नहीं था। वो चीना को चाय पिलाते हैं और उसमें कुछ ऐसी दवा मिलाते हैं जिससे चीना बेहोश हो जाता है और कुछ देर बाद जब वह उठता है तो आकाश ने उसे हिप्नोटाइज किया हुआ था। आकाश उसके मुंह से जब सब चुगलवाना चाहता था, उसे पता चलता है कि उसे दो लोग मिले थे, पर यहाँ वो एक ही के साथ आया था, पर वो दोनों थे कौन, इसमें चीना अनजान था क्योंकि वो अंधा था। आकाश और पायल का सीधा शक उस ब्लैकमेलर पर जाता है जो उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। दूसरी तरफ पवन और राहुल भी राहुल के शहर पहुंच जाते हैं और उन्हें देखा कि आकाश उस बच्चे से सब उगलवा रहा था। वो ये देखकर बहुत दुखी हुए कि उनकी वजह से यह बच्चा अब मुश्किल में फंस चुका है, पर वो दोनों कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वो दोनों एक आत्मा थे। राहुल पवन को कहता है, कुछ करो पवन, ये बच्चा हमारी वजह से मुसीबत में फंसा है और हमें ही कुछ करना होगा। तभी राहुल की नज़र दीवार पर टंगे उस फोटो पर पड़ती है जिस पर उसने मुक्का मारा था और उस पर लगे क्रैक को देखता हुआ उसके पास जाता है और कुछ देर सोचता है। पवन उसे कहता है, क्या हुआ राहुल, क्या बात है? तो फिर पवन कहता है, रुको और देखो। फिर राहुल आकाश के पास जाता है और उसके पेट में मुक्का मारता है। मुक्का लगते ही आकाश जमीन पर बैठ जाता है, जिसे देखकर पायल से कहती है, क्या हुआ आकाश? पता नहीं, मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे पेट पर जोर से मुक्का मारा हो। ये देखकर पवन भी चौंक जाता है और वो भी आकाश को मुक्का मारता है, पर वो नाकाम हो जाता है। ये देखकर राहुल पवन को कहता है, तुम चिंता मत करो, शायद ऊपर वाले ने मुझे करने का मौका दिया है। फिर राहुल अपने भाई आकाश को उठाकर उठाकर पटकता है और अपना सारा गुस्सा निकाल देता है। आकाश और पायल दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि आकाश को मार कौन रहा था, कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा। आकाश खून से लथपथ हो जाता है और राहुल उसके गिरेबान को पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है और उससे पूछता है कि बता, तूने ऐसा क्यों किया? पर आकाश को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, राहुल बस उसे छू सकता था। फिर पवन उसे कहता है कि राहुल, इस बच्चे को होश में लाओ, फिर उससे बात करो, किसने ऐसा क्यों किया। फिर राहुल आकाश को हवा में दूर फेंकता है। फिर वो उस बच्चे को होश में लाने के लिए उसके मुंह पर पानी का छिड़काव करता है। वो होश में आया और कहता है, मैं कहाँ हूँ? तो राहुल उसे तसल्ली देता है कि तुम ठीक हो बच्चे। राहुल की आवाज़ को वो पहचान लेता है और उसे कहता है, अरे साहब, आप आ गए, प्लीज़ मुझे मेरे पैसे दे दें, मुझे जाना है, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। आकाश और पायल दोनों डरे सहमे एक दूसरे को पकड़ते हुए कांपते हुई आवाज में उस बच्चे से कहते हैं, तुम किस बात कर रहे हो? यही सांप तो मुझे यहाँ लेकर आए थे। कौन लेकर आया था तुम्हें यहाँ? राहुल चीना को कहता है, इन्हें बताओ मेरा नाम राहुल है। फिर चीना आकाश और राहुल को कहता है कि इनका नाम राहुल है। राहुल का नाम सुनते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं और दोनों कांपने लगते हैं।
उनके मुंह से बस एक ही आवाज आ रही थी और वो थी र, 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 राहुल।